दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए सीपीसीबी रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप सीपीसीबी भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। सीपीसीबी के अंतर्गत वेरियस पोस्ट निकली हुई है, जिनके लिए आपसे ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आपको क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे देनी होगी, कैसे आप यहाँ पर अपनी फीस पेमेंट कर सकते हो, कैसे आप डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी कि कैसे आप यहां पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं सीपीसीबी रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सीपीसीबी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें वेरियस पोस्ट निकाली गई थी। यहाँ पर साइंटिस्ट बी के लिए देख सकते हो, यहाँ पर आपको वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, फील्ड असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस की यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। इसके लिए आवेदन करने का अंतिम मौका है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 अप्रैल 2025 है। 18 से 27, 30, 35 वर्ष आयु सीमा है। फीस भी यहाँ पर 500 और 150, 1000 और 250 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। cpcb.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले आवेदन की डेट दी गई है, उसके बाद में पोस्ट वाइज वैकेंसीज और एज लिमिट की इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल, एज रिलैक्सेशन की भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन क्राइटेरिया की कंप्लीट जानकारी और हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ हिंदी या फिर इंग्लिश में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये चेकबॉक्स आपको ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना
है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस जब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने दोबारा से लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। अब यहाँ पर आकर आपको अपने फादर या फिर गार्जियन का नाम देना है, अपनी मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना सर्टिफिकेट नंबर दें, कब वो इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करें, किस अथॉरिटी ने आपको इशू कराया है जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानूगो, उस पोस्ट का डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर आप दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें जैसे कि UDID कार्ड नंबर आपको देना है। फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप आपको सिलेक्ट करना है और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप करंट में एम्प्लॉय हैं, CPCB रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। EX सर्विसमैन है या फिर डिफेंस या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें जैसे कि डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल देनी है। और अगर नहीं है आप करंट में एम्प्लॉय तो आपको नन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और फिर उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 7 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप जिस एग्जाम सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 पर रखना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रीफ्रेंस सेट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 7 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कौन सी पोस्ट के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर यहाँ पर आप साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। या फिर यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा मास्टर डिग्री धारक कैंडिडेट को जिन्होंने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है या फिर जिनके पास मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री के अंतर्गत, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंतर्गत। आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। जैसे कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस यहाँ पर आपका स्पीड टेस्ट होगा और उसमें आपकी 8000 की यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी पर आवर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। LDC की पोस्ट के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। या फिर आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का इलेक्ट्रिकल मैकेनिक या फिर प्लम्बर की पोस्ट पर की ट्रेड में। तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट करें और यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप ऐड कर दें। अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट शो होंगी, जिन जिन पोस्ट पर आप एलिजिबल होंगे अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो पोस्ट आगे चलकर आपके लिए शो होंगी, उन पर आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी डिटेल्स ऐड कर देनी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल कम से कम ऐड करनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम बतानी होगी, 10वीं आपने किस स्ट्रीम में पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं।
डिवीजन बतानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। सब्जेक्ट दें, यहाँ पर आप जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, जैसे कि 10वीं में साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट, यहाँ पर या फिर आप सब्जेक्ट के नाम एंटर कर दें जो सब्जेक्ट्स आपके पास थे। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं, पीएचडी, यूजीसी नेट या फिर डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है सबसे पहले, फिर डेजिग्नेशन देनी है, पे लेवल देना है, किस पे लेवल से आप रिटायर्ड हुए हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पर आपको देनी है, मंथ्स में, नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, अगर जॉब छोड़ चुके हो तो उसे छोड़ने का कारण यहाँ पर आपको देना है, एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको कॉलम्स दे गए हैं, इन कॉलम में आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है किन किन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर पोस्ट, अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट, जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट और जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे कि असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको इनके सामने यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आप इनके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन फिल कर रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने नहीं जा रहे हो, आपने इनके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं दी है, तो फिर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉग द इमेज आफ्टर अपलोडिंग द इमेजेस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि पीछे जो आपने क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो फिर यहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज शो होगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आप दूसरी पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें, यानी कि वो पोस्ट सेलेक्ट करें जिस पोस्ट के पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर आपको साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट आपके सामने डिक्लेरेशन का सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद आप अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके लिए अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल पोस्ट दी गई है, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर आप वो पोस्ट सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अप्लाई कर दें। तो इस तरह से यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट करें और अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके सामने पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो भी फीस रिक्वायर्ड है वो अमाउंट यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर पे फीस के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट करें। अगर आप अपनी यूपीआई आईडी जानते हैं तो पे बाय एनी यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और फिर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक हियर टू पे यूजिंग क्यूआर ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर उसके बाद आपको ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें
करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। इस तरह से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आप फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो अपने डैशबोर्ड में से फीस पेमेंट करने के बाद। तो दोस्तों ऐसे आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।